हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। आपको पॉपुलर गाना घर से निकलते ही और ये जो थोड़े से हैं पैसे याद होगा ही, और आपको इस गाने के चॉकलेटी एक्टर जुगल हंसराज भी जरूर याद होंगे। आप और हम जुगल हंसराज को सिर्फ एक एक्टर के तौर पर जानते हैं जो अब फिल्मों से गायब हो चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या जुगल फिल्मों से पूरी तरह गायब हो गए हैं या बॉलीवुड से अब भी उनका कनेक्शन है। अगर है तो वो आखिर क्या कर रहे हैं और हमें उनकी कोई जानकारी क्यों नहीं है। दूसरी ये कि उनकी पर्सनल लाइफ कैसी है और वो सर्वाइवल के लिए आखिर क्या करते हैं। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि जुगल हंसराज करण जौहर और आदित्य चोपड़ा के बेहद अच्छे दोस्त हैं। करण जौहर की फेमस फिल्म कुछ कुछ होता है के टाइटल सॉन्ग को जुगल ने ही कंपोज किया था, जो कि अब धर्मा प्रोडक्शन का टाइटल म्यूजिक भी है। जी हाँ, जुगल सिर्फ एक्टर नहीं है बल्कि उनमें कई टैलेंट्स हैं जिसकी वजह से वो फिल्म इंडस्ट्री में आज भी सर्वाइव कर रहे हैं। जुगल हंसराज का ना तो परिवार फिल्म से ताल्लुक रखता है और ना ही परिवार में किसी ने सोचा था कि वो फिल्मों में आएंगे, पर जुगल देखने में इतने प्यारे थे कि वो जब 2 साल के थे तभी से उन्हें प्रिंट एड में काम मिलने लगा था। 1983 में मासूम फिल्म से जुगल ने अपना करियर एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट शुरू किया था। काफी कम उम्र से जुगल एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर फिल्मों में काम कर रहे थे। उन्होंने मासूम, कर्मा, सुल्तान जैसी फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया है। उसके बाद उन्होंने मॉडलिंग भी शुरू कर दी और कई सारे एड्स भी उन्होंने किए हैं जिसमें अमूल, विक्स वेपोरब और सफोला के एड्स हैं। जुगल हंसराज जैसे ही 19 साल के हुए उन्हें काफ़ी बड़े बड़े डायरेक्टर्स फिल्मों के लिए अप्रोच करने लगे, पर पहली 2 साइन की हुई फिल्म उनकी बन नहीं पाई। फिर 1994 में उनकी पहली फिल्म आई आ गले लग जा, जिसमें वो उर्मिला मातोंडकर के अपोजिट एक्टर थे, जबकि अपनी पहली फिल्म मासूम में जुगल हंसराज उर्मिला मातोंडकर के भाई बने थे। ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। फिर 1995 में उनकी दूसरी फिल्म आई पापा कहते हैं। ये फिल्म भी कुछ खास नहीं कर पाई थी, पर इसके गाने काफी फेमस हुए थे और जुगल हंसराज का चॉकलेटी चेहरा भी लोगों को बेहद भाया था। जुगल हंसराज को सबसे पहली सफलता मिली मल्टी स्टारर मूवी मोहब्बतें से। केवल यही एक फिल्म है जिसमें एक्टर के तौर पर लोगों को जुगल हंसराज याद हैं। उसके बाद वो कई फिल्मों में नजर आए, जैसे कि कभी खुशी कभी गम, सलाम नमस्ते, आजा न चले, कहानी 2, पर शायद ही दर्शकों ने इन फिल्मों में जुगल हंसराज को नोटिस किया था। एक एक्टर के तौर पर जुगल हंसराज का करियर मोहब्बतें फिल्म के बाद ही खत्म हो गया था और लोग उन्हें भूल गए, पर उसके बाद भी जुगल इंडस्ट्री में काम कर रहे थे क्योंकि सिर्फ एक्टिंग ही उनका टैलेंट नहीं था। जुगल हंसराज ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने कम से कम 35 से 40 बड़ी फिल्में साइन की थी, जो किसी न किसी कारणवश कभी बन ही नहीं पाई। अब ये उनकी बदकिस्मती है या भगवान ने उनके लिए कुछ और सोच रखा था, पता नहीं। जुगल को एनिमेटेड फिल्मों से बहुत प्यार था। उनकी ये रुचि देखते हुए यशराज फिल्म ने जब डिज्नी से टाई अप किया तो उन्हें पहली एनिमेटेड फिल्म लिखने और डायरेक्ट करने का मौका दिया, और वो फिल्म थी रोड साइड रोमियो। यह जुगल की राइटर और डायरेक्टर के तौर पर पहली फिल्म थी जिसे 3 नेशनल अवार्ड मिले। यह उस साल की बेस्ट एनिमेटेड मूवी घोषित हुई थी। उसके बाद जुगल ने दूसरी फिल्म डायरेक्ट की, प्यार इम्पॉसिबल, जिसमें प्रियंका चोपड़ा और उदय चोपड़ा ने काम किया था। ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई। जुगल उसके बाद एज ए डायरेक्टर कुछ और फिल्में भी बनाना चाहते थे, पर वो फिल्में किसी न किसी कारणवश अटक जाती थी, जैसा कि उनके एक्टिंग करियर के साथ हुआ था। जुगल ने टीवी में भी काम किया है। आपने उन्हें करिश्मा, द मिरेकल ऑफ डेस्टिनी, रिश्ता.com और आशिकी में देखा होगा। छोटे छोटे रोल मिलाकर जुगल ने लगभग 19 फिल्में की है। उनकी एक फिल्म अनुपम खेर और नीना गुप्ता के साथ आने वाली भी है। जुगल हंसराज ने यशराज फिल्म्स के लिए एक और एनिमेटेड मूवी लिखी थी, पर वो बन नहीं पाई। जुगल ने उसके लिए एक नया रास्ता निकाला। उन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को एक बुक में बदल दिया और वो बुक 2017 में क्रॉस कनेक्शन द बिग सर्कस एडवेंचर के नाम से पब्लिश हुई। जुगल अपनी दूसरी फिल्म द कावर्ड एंड द सॉर्ड भी लिख रहे हैं, जो जल्द ही पब्लिश होने वाली है। इसके अलावा वो OTT प्लेटफॉर्म के लिए एक वेब सीरीज भी लिख रहे हैं। उनका ये एफर्ट दिखाता है कि उनके लिए अगर एक रास्ता बंद हो जाता है तो वो दूसरा रास्ता ढूंढ लेते हैं। उन्होंने अपने टैलेंट को कभी वेस्ट नहीं जाने दिया। जुगल मीडिया में या बॉलीवुड की खबरों में इसलिए कभी नजर नहीं आते क्योंकि वो अब मुंबई में नहीं रहते हैं, बल्कि वो न्यूयॉर्क में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। उन्होंने अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड जैस्मीन ढिल्लन से 2014 में शादी कर ली थी। जैस्मीन एक NRI हैं और वो न्यूयॉर्क में एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर काम करती हैं। दोनों का एक बेटा भी है। जुगल न केवल अपनी जिंदगी से खुश हैं, बल्कि वो अपने करियर से भी काफी संतुष्ट हैं। उन्हें खुशी है कि वो जो अपनी लाइफ में करना चाहते थे वो कर पाए, और अभी भी फिल्म इंडस्ट्रीज में उनकी जर्नी बरकरार है। भले ही वो एक्टर के तौर पर ना हो, पर वो अभी भी धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं और कई फिल्मों के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। जुगल हंसराज सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं। आप अगर उन्हें आज देखेंगे तो वो आपको चॉकलेटी इमेज से बेहद अलग नजर आएंगे।
उन्होंने अपने बालों को ग्रे करवा लिया है और वो बिल्कुल एक फॉरेनर की तरह दिखने लगे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। थैंक यू सो मच।